प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए हम लोग साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। क्योंकि पीछे के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता देते थे। यदि आप लोग नहीं देखें तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना ये मैं आपको सिखा दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके लिख लेना, नहीं तो वीडियो जाके चैनल पर देख लीजिए, ठीक है। तो विषय कोड आपका 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना 1 से 10 तक प्रश्न पूछा है। आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना, 2 मार्क्स मिला, टोटल 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बल की परिभाषा दे तथा इसका ऐसा मात्रक लिखे। दूसरा है संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दे। तीसरा है कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। और तीसरा है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। 5 नंबर है अणु की परिभाषा लिखें। और 6 नंबर की समस्थानिक क्या है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप लोग। तो ये बोला गया कि न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, परमाणु में ये कहाँ अवस्थित होते हैं। तो ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। 8 नंबर की 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है। और 9 नंबर की रोग किसे कहते हैं। 10 नंबर पूछा क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है। तो ये आपने सारा क्वेश्चन 2 नंबर वाला जो भी था आपने देख लिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। लॉन्ग में जो बोला इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का आप जवाब दोगे, 5 मार्क्स वाला तो 15 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा लिखे और कार्य तथा जो ना धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें। 12 है कि गुरुत्वाकर्षण बल और जो ना भार किसे कहते हैं, अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मोल के महत्व पर प्रकाश डालें। 14 है कि मोनेडा की विशेषताओं को लिखें। और 15 है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। तो ये आपने सारा क्वेश्चन देख लिया। अब इसका आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले इसका भी पीडीएफ मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, फिर कंटिन्यू आंसर बताऊंगा। क्योंकि पीडीएफ आप देख लोगे कहाँ पर मिलेगा, तो आप वीडियो देखने के बाद जाके डाउनलोड करके अच्छे से लिख पाओगे। तो इसका आंसर गूगल में आपको मिलेगा। गूगल में जाकर के आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो आपके सामने देख लेना, यहाँ पर क्लास 9th का सेशन देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 9th का सेशन, क्लास 9th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024। ये फर्स्ट वाला पर आप लोग क्लिक कर दोगे। इसके बाद आप यहाँ पर आकर के जो ना एक बार होगा तो पेज को रिफ्रेश कर देना। फिर नीचे चले आप लोग आओगे, यहाँ पर आओगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर देखना, पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन आप पे क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे चले आना है, पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमें करना है साइंस का। साइंस है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी आना है बार बार पेज को रिफ्रेश करना है। कब तक करना है, जब तक सब्जेक्ट आंसर आपको दिखना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको दिख जाएगा, है ना। आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 300 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का आंसर की अभी जो वीडियो में दिखाऊंगा सारा क्वेश्चन में यहाँ पर लगभग वीडियो देखने के बाद आप आओगे तो यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करोगे तो डाउनलोड यहाँ पर जो ना आपको देखने को मिल जाएगा। आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करके अच्छे से यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन था बल की परिभाषा है। तो बल की परिभाषा देखिएगा, बल किसी निकाय पर लगाने के बाद होने वाली अंततः क्रिया जो निकाय की विश्राम की अवस्था या गति की अवस्था को बदलती है अथवा बदलने की कोशिश करती है, बल कहलाती है। न्यूटन की गति का पहला नियम इस अंतः क्रिया के बारे में कहता है। बल की परिभाषा न्यूटन के गति का पहला नियम से बताई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग दिए हैं, देख सकते हो आप लोग। संतुलित बल और असंतुलित बल की परिभाषा है। तो देखिए वह संतुलित बल में लिखना है कि यह किसी वस्तु पर लगने वाला परिमाणी बल का मान 0 होता है, इसे संतुलित बल कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं परिमाणी बल का मान 0 हो तो इसे संतुलित समीकरण कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का उत्तर हम लोग 3 का दिए हैं।
3 नंबर के उत्प्लावन विधि से क्या समझते हैं? तो जब किसी वस्तु को किसी टलर में डुबाया जाता है तो टलर उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल की परिभाषा तलर के घनत्व पर निर्भर करता है। इस घटना को उत्प्लावकता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा दे यानी व्याख्या करें। तो उत्तर होगा कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु वार परमाणु के औसत द्रव्यमान का एकीकृत परमाणु द्रव्यमान को इकाई से अनुपात एक निर्दिष्ट स्रोत से एक तत्व का एक परमाणु भार सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान तत्व के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 तत्व औसत द्रव्यमान का अनुपात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर का उत्तर आप देखेंगे तो 5 का उत्तर होगा अणु की परिभाषा दे। तो अणु पदार्थ का एक छोटा सा कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ये परमाणु एक ही तरह के या अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अणु एक शुद्ध पदार्थ को विभाजित करने वाली सबसे छोटी पहचान योग्य इकाई है। इसमें भी पदार्थ की संरचना और रासायनिक गुण बरकरार रहते हैं। तो ये आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब है आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो सारा उत्तर जाके डाउनलोड कर लेना। वीडियो में आप लिख पा रहे हो तो लिख लो, नहीं तो जाके अच्छे से डाउनलोड करना मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करके, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन था कि कार्य को परिभाषित करें। ऋणात्मक तथा धनात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण सहित आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख लो आपके सामने पूरा का पूरा आंसर लेकर के आ चुके हैं। देखिए, जब किसी पिंड यानी सजीव या निर्जीव के द्वारा किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और इस कारण वस्तु में कोई विस्थापन होता है तो इसे कार्य कहते हैं। कार्य को किसी वस्तु पर लगने वाले बाहरी बल और बल के कारण होने वाली विस्थापन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे किसी वस्तु या वस्तु के अंदर या बाहर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा के माप के रूप में माना जाता है। कार्य या तो सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य भी हो सकता है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर अंततः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया काल बल को परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी गुणनफल के बराबर होती है। कार्य का ऐसा कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि भी होती है। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्व बल और भार भार किसे कहते हैं, इसे इसका परिभाषा देना है उत्तर के साथ में। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ब्रह्मांड की संरचना का नतीजा है। इसमें किसी 2 बिंदुओं के बीच गति करने के लिए कुछ रास्ते हैं जिन्हें जो है ना जियोडीसिक कहते हैं। किसी भी ब्रह्मांड में अंततः जियोडीसिक पाए जाते हैं, पर ऐसे जियोडीसिक जिस पर चलने पर किसी बल की अनुभूति ना हो तो एक और केवल एक बल होता है। चलिए आगे देखिए, एक ऐसा जियोटिक भी है जिस पर बिना समय या आकाश की अनुभूति के गति किया जा सकता है। प्रकाश ऊर्जा जियोटिक पर ही चलता है। तो चलिए, इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। और भी इसका उत्तर है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। 3 का उत्तर है ना, थोड़ा लंबा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे कमेंट कर दीजिए, मैं डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप लोग शेयर करिए तमाम साथियों में वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।